डिस्कशन नहीं कर टीम पाए हम बैलेंस कैसे नहीं हो करेंगे भाई? अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीम बैलेंस हो गया एक का कुछ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे बात बैलेंस नहीं हुआ है, डिस्कशन हुआ है, टीम बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस बैलेंस नहीं नहीं हुआ हो है। पाएगा कम बैक इसको हम्म। Hey guys, welcome back to Espo de Savvy, and again this time we are back with a new team for the World Cup, and we have Vikas and Shashank being joined by Raghvendra Singh. We directly start with उसका भी हम लोग Straight to the point. उसका भी बैनर लेके Straight to the point. बट सो वी स्टार्ट विद दैट जो 15 का स्क्वाड था और जो रिजर्व्स है 4 आर यू सैटिस्फाइड 0 to 10 लाइक वेरी सैटिस्फाइड नॉट सैटिस्फाइड एनीवन ओ भाई, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया तूने। सोचना पड़ेगा। 0 to 10 में सेटिस्फाइड आई थिंक 5, क्योंकि वो जस्टिस फॉर रिंकू वाला जो चीज है वो इतना हर्ट कर रहा है कि स्क्वाड को मतलब रैशनली देख नहीं पा रहे हैं। और फिर जितना देखना जाता है, मतलब जितना सोचा जाता है उस स्क्वाड के बारे में, और ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल के आती है। बट कुछ मामलों में इट्स मतलब काफी अच्छी चीजें है, लेकिन जहां पे मतलब वही है कि जैसे तूने बोला कि विद द न्यू टीम इट्स नॉट एक्चुअली द स्पोर्टे सैवी का जो स्क्वाड है अभी भी, दैट इज आल्सो ओल्ड, एंड द टीम वी आर गोइंग विद इट्स आल्सो ओल्ड। तो मेरे को कुछ फर्क वैसे नजर नहीं आ रहा है कि सेम बंच ऑफ पीपल। और या जस्टिस फॉर रिंकू के ऊपर तो आराम से बात करेंगे शायद। मेरा नंबर 4 रहेगा, मैं तो और भी डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज द पॉइंट हियर इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हमारे कोई भी वर्ल्ड कप कैंपेन। दिस इज द सेट टेम्पलेट, लाइक देयर इज नो चेंज। आपने इतने वर्ल्ड कप खेले इन द लास्ट 3 years itself, देयर इज नो चेंज इन अप्रोच। तू वर्ल्ड कप 2021 का कोई भी गेम उठा के देख ले, टॉप 6 टॉप 7 आज भी वही रहेंगे जो ये वर्ल्ड कप यशस्वी को छोड़ के। यशस्वी को छोड़ 7 में से 6 सेम रहेंगे। तो आई डोंट नो क्या पॉइंट है यार ये सब करवाने का, इतना आईपीएल करवाने का, टैलेंट पूल रखने का, तो तुमको 3 साल तक एक ही अप्रोच लेना है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सीधी बात है। तो मेरी रेटिंग 3 होती है, 2 से बड़ी इसलिए क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने केएल को नहीं लिया। ओके हाँ, आई स्वेयर हाँ सेम भाई, चीज। मैंने सबसे सेम पहले चीज स्पॉट सेम चीज। देखा तो मैं पहले तो अरे केएल गया, फिर देखा रिंकू नहीं है, मैंने बोला बैठ जाओ भाई, कुछ नहीं बदला है। अगेन सेम थिंग, और इट इज अ लार्जर प्रॉब्लम, इट इज नॉट दिस थिंग। लार्जर प्रॉब्लम बीइंग इंडियन क्रिकेट, हाउ इट्स रन, player power trumps everything else always, and is again what happens, again what has happened this time also. It's the same thing यार, same damn thing 2021 उसने बोला था, जैसे यू का दुबई वाला था 2021 is the same हाँ UAE वाला। वही वही वाला। And I am expecting similar pitches to Dubai, मतलब I'm not expecting very different pitches from Dubai। तो कुछ मतलब स्लो लो, और तुम वही भेज रहे हो जब तुम 10 विकेट जा रहे थे पाकिस्तान से। तो ठीक है, इतना तुमने कराया, आईपीएल रिंकू निकला है, अभी तक वर्ल्ड कप तक तुमने उसको फिनिशर रोल के लिए डेवलप किया, उसने परफॉर्म भी किया, और नाउ इट्स जस्ट डिफरेंट, खत्म हो गया सब कुछ। मतलब क्या मतलब रहा उसको, उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। देयर इज नो, एंड ऑलवेज यू लुक एट, बाकी स्पोर्ट में भी देखते हो कि क्या होता है, कभी कभार यू don't send the team to win, sometimes you send the team so that they win the next tournament। तो वो भी नहीं कर रहे हैं, फिर वो अगला टूर्नामेंट भी हारेंगे, because now the players don't have that big game experience, because international stage is different from IPL। as competitive as IPL becomes, there are 7 players, there are weaklings in bowling, you can target certain players, that doesn't happen in international cricket। teams are strong, the fielding units are great, इट्स द सेम डैम थिंग यार। तो मतलब 4-5 जो भी बोल लो वही है रेंज, मतलब 5 से ऊपर तो नहीं जा रहा है। एक्चुअली मेरा भी यही था, स्टार्टिंग में तो हम लोग सब डिसअपॉइंट हो गए। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है कि तुमने हार्दिक को पहली कैप्टनसी दे दिया था लास्ट ईयर, अभी उसको निकाल नहीं सकते, इतना ईगो आ गया दैट तुमको उसको रखना ही है टीम में। परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, फिट है वो भी नहीं हमको पता, तो वाइस कैप्टन दे दिया। तो बट देन फिर अगर तू वो टेम्पलेट देखेगा, न्यूजीलैंड हैज केन विलियमसन एज कैप्टन, न्यूजीलैंड को जीटी में जगह नहीं है। और फिर इंग्लैंड का देखेंगे, बेस्टो को उन्होंने अभी भी लिया है, मतलब बेस्टो अभी लिया है, और तुम्हारे बटलर और सॉल्ट है और हैरी ब्रूक है उनके पास, एक टेस्ट स्पेशलिस्ट। पर रूट को तो नहीं लिया है ना? हाँ, रूट रूट को नहीं लिया। रूट तो पहले ही बाहर सेम विद ऑस्ट्रेलिया, स्मिथ को नहीं लिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लिया। तो लेकिन वही है क्या,
न्यूजीलैंड भी अगर कर रहा है तो मे बी व्हाट इफ दे वांट एक थोड़ा स्टेबल, मतलब स्टेबल स्क्वाड, ज्यादा चेंजेस नहीं करते, अनलाइक 2007 जो एक बोलते वंस इन अ लाइफ टाइम वाला टीम था, वो टोटली मतलब एक्सट्रीम मेकओवर था उसमें। बट या अनसेटिस्फाइड और अच्छा हो सकता था। या रिंकू एंड स्पेशली द रिजर्व्स को देख के मुझे लग रहा है क्या मतलब, तो मतलब अगर तुमको परफॉर्मेंस ही चाहिए तो वैसे भी अच्छे बॉलर्स थे हमारे पास, लेकिन नटराजन भी नहीं, नटराजन फिट है, कितना फिट रहेगा वर्ल्ड कप तक पता नहीं, लेकिन बट संदीप शर्मा, मुकेश और सब अच्छे डाल रहे हैं, मोहसिन भी फिट हो गया है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने किस बेसिस पे टीम सेलेक्ट की है? आईपीएल पे की है या पास्ट इंडियन परफॉर्मेंस पे की है? किस पे टीम सेलेक्ट की है आपने? क्योंकि कई प्लेयर जस्टिफाई कर रहे हैं आईपीएल पे, कई प्लेयर्स इंटरनेशनल पे जस्टिफाई कर रहे हैं. Then you have someone like Shubman Gill who has not been selected, who has not performed very well in this IPL. But then you have others who have not performed very well in the IPL. पर अगर पोटेंशियल पे देख रहे हो तो फिर शुभमन गिल को भी जाना चाहिए. तो मतलब I don't understand what is the basis of their selection. Is it favoritism? Is it some lobbying going on from state associations? मतलब क्या है कुछ? There's no clarity in the team. मतलब there's no direction in selecting the team. Like there is no direction in how we'll play the game also. हमें पता है साउथ अफ्रीका कैसा खेलने वाली है. न्यूजीलैंड तुमने बोला है केन विलियमसन को किया है. It's a different scenario. The talent pool is different. The captaincy situation is different. They probably want to have him as a captain, right? मतलब it's not just that thing. और and maybe he'll suit the conditions over there. He will rotate the strike or whatever. मतलब Australia will go with a completely young team. You know that already. मतलब and they will not look to win the World Cup. They might well as well because they are Australia, but they will probably, this is not, they're not looking कि अरे हमको ये World Cup जीत के ही आना है. तो there is no direction to selection of the team, nor there is a direction to how we are going to play. मेरे को एक चीज अच्छी लगी, I don't know if you guys will agree to this or not, that चार स्पिनर लेके गए हैं, वो मतलब मेरे को ठीक लग रहा है वो, because then you are actually probably selecting the team according to the left-hander, right-hander combination in the opposite team, and you know, ball spinning the other way. Kuldeep gets it the other way, Chahal gets it the other way. Akshar is, अगर flat pitch है तो you need a little bit of batting depth, तो you know आके सीधे लेग पे फायर करता है बॉल वो. जडेजा the same thing. तो I think there is a little variation over there. Yuzi, sorry, not Yuzi. Aksar also they have selected because by chance Jaddu injured हो गया, which is his later stage in his career हो सकता है. So they have a direct replacement over there. But otherwise उसके अलावा अगर IPL selection criteria है तो सिराज क्यों है? मतलब what has he done? मतलब yeah, I mean of course RCB है, Chinnaswamy है, given all that, but there are other bowlers who have done exceedingly well. मतलब top 7 जो मैं वही सेम बोल रहा था कि top 7 में से who is performing right now? Who is performing right now? No one. ऋतु का है. Okay. बात ही नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ की तो बात ही नहीं है भाई. 100 मार रहा है अच्छे से. इमीडिएटली मैं अभी 2 मिनट वो जो स्क्वाड में गिनाता हूँ, ठीक है. रोहित शर्मा, पता नहीं मुझे क्यों, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है भाई, आउट ऑफ फॉर्म है. पहले 3-4 मैचेस में 250-300 बना लिया है, उसके बाद में क्या कर रहा है वो मुझे, मतलब ऑनेस्टली तुम एक प्लेयर को 3 महीने पहले बोल के रखते हो कि रोहित शर्मा की अगुवाई में तुम वर्ल्ड कप, क्यों बोल रहे हो भाई? हाउ कैन यू से दैट? तुम्हारा क्या लेना देना भाई टीम सिलेक्शन से? तुम 3 महीने पहले कैसे बोल सकते हो कि भाई रोहित शर्मा की अगुवाई में? क्यों भाई, क्या लेना देना अभी तक, क्या डिसाइड हुआ है? तो मतलब तुमने 3 महीने पहले रोहित शर्मा को लॉक किया है. और तुम लोग कितना भी बोलो, अगर तुम्हारे हिसाब से रोहित शर्मा लॉक्ड है तो उसके ऊपर ही आता है कोहली, with the runs as well, with the automatically हाँ automatically वो कोहली आ जाता है. Criteria except for being the captain, every criteria Virat Kohli fits above Rohit Sharma. अगर दोनों में से बात की जाए भी, अगेन यशस्वी जायसवाल जैसे शशांक भी बोल रहा था, जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए ऑफ कोर्स. उसके बाद में सूर्य कुमार यादव नॉट इन फॉर्म, बीच में नहीं खेला है. अगेन यू आर कंसिडरिंग हिज पुराना फॉर्म, जो तुम सूर्य कुमार यादव के उसके T20, एंड तुम लोग कितना भी बोल लो भाई, मुझे सूर्य कुमार यादव पे भरोसा नहीं है. मैं अभी भी बोल रहा हूं, उसके लिए सेना कंट्रीज जो है ना वो अलग होती है. उसके लिए सेना कंट्रीज होती है, एस मींस स्कॉटलैंड, ई मींस एमिरेट्स, एन मतलब नेदरलैंड, ए मतलब क्या अर्जेंटीना, आई डोंट नो, बट उसका सेना कंट्रीज अलग होता है. हाँ, तो उसका सेना कंट्रीज अलग होता है. ऋषभ पंत, हमको आईपीएल के स्टार्ट तक पता नहीं था कि ये बंदा खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला भाई.
हाँ कसम और यार गजब ही कसम सीन है भाई, यार। हार्दिक, हम लोग सच में बोल रहे थे कि भाई नहीं यार, ये तो पुश कर रहे हैं थोड़ा सा ऋषभ पंत को, अभी इतना जल्दी कैसे फिट हो सकता है। हम्म। फाइनली आई थिंक इस पूरे स्क्वाड, अच्छा ऋषभ पंत इज नॉट इन फॉर्म, हार्दिक पांड्या नॉट इन फॉर्म, ठीक है, रविंद्र जडेजा विद बैट जीरो, मतलब T20 में कंट्रीब्यूशन। And a role of a finisher, Vikas. That's the point. Role of a finisher. नंबर 7। Jattu, I am scared. I am scared एग्जैक्टली, to वन शुड death. बी स्कैर्ड। अभी मैं और एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे बोलता हूँ, उन्होंने शिवम दुबे के लिया, ग्रेट, अच्छा ठीक है, तुम Great लोगों ने selection. आईपीएल के हिसाब से तुमने उसको लिया, लेकिन तुम कोई भी कंडीशन में शिवम दुबे को नंबर 5 पर नहीं खिला सकते इन दिस टीम, ठीक है। नंबर 5 पे, नंबर 4 पे शिवम दुबे का एंट्री पॉइंट होना चाहिए फ्रॉम 10th ओवर, मिनिमम 10th ओवर तक वो आ जाना चाहिए, तभी जाके तुम स्पिनर को मार पाओगे। अभी क्या होगा, शिवम दुबे को तुम स्पिनर पे नहीं ला पाओगे, शिवम दुबे को तुम फोर्स करोगे कि ओ यू आर अ फिनिशर, तो देयर इज अ डिफरेंस, ही इज नॉट अ फिनिशर, ही इज अ स्पिन बैशर। फिनिशर वाज रिंकू सिंह। तो तुम अभी शिवम दुबे को लेके आओगे 16 के बाद में, ठीक है, शिवम दुबे को लेके आओगे 16 के बाद में, यहाँ पे तो मार लिया उसने पेसर्स को। अगर वहां पे अच्छे पेसर्स आ रहे हैं, शिवम दुबे इज नॉट दैट ग्रेट अ बैट्समैन टू अगेंस्ट पेस, तो वो फेल हो जाएगा। तुम बोलोगे अरे ये तो हमने आईपीएल वालों को टैलेंट, भाई तुम ऐसे नहीं बांट सकते ना, तुम लोगों को जगह तो देखनी चाहिए ना उस प्लेयर की। मैं तो इसके लिए भी बोलता हूँ, सीएसके के लिए भी बोलता हूँ, ही इज अ प्लेस, यू नो, एक प्लेस नीचे आता है सीएसके के लिए भी। नहीं, he is the middle overs batsman. I think CSK में But Yes. now True, the true. problem is Absolutely true. Sanju is also a middle over batsman. Rishabh Pant is also an over. जो हमारे वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी, फाइनल हारे, ठीक है, इट्स अ वन ऑफ थिंग, वी वर ग्रेट इन द ODI वर्ल्ड कप. What was the defining factor in the World Cup? That every player knew his role. Every Yes, player knew yes. क्या करना है उसको. इधर आपको पता ही नहीं, तुम मेरे से मैं बेट लगा सकता हूँ, 4 में से मेरे को ये बताओ हार्दिक पांड्या कौन से नंबर पे बैटिंग करेगा इंडियन टीम में. वो आता है He is a 3 नंबर floater पे, 4 from नंबर पे वो द्रविड़ बन के 3 to खेलता है. 7. He is a कहाँ floater from करेगा number वो? 3 to 7. 3 to ये 7 floater है। पे कहीं भी खेल सकता है. एमआई में टिम डेविड के नीचे आता है यार कभी कभी। उसके मूड पे भाई, उसको लगा कि अच्छा आज मैं ऊपर आ सकता हूँ, टिम डेविड के ऊपर आ जाएगा, टिम डेविड के नीचे आ जाएगा कभी, जब अरे उस स्पिनर दिन को नंबर खेलना 3 है पे आ तो गया ऊपर था आना यार, चाहिए। मुंबई के लिए नंबर 3 पे आ गया था वो. नहीं यार, कोई सेंस नहीं बनता इस टीम सिलेक्शन का. ऋषभ पंत तो भाई सबसे बड़ा मेरे लिए, ठीक है रन बना रहा है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है कैसे रन कैसे बन रहे हैं, दिख रहा है वो देखा कल कैसे वो वरुण चक्रवर्ती खेल रहा था उसके साथ, कल बैटिंग कर रहा था जब. स्पिन नहीं खेल पाता यार ऋषभ पंत, फास्ट को मारता है वो, बहुत अच्छा मारता है, स्पिन भी खेलता है, ही कैन डिफेंड अगेंस्ट स्पिन, टेस्ट में ग्रेट है, बट इट्स ही कैन नॉट. और ऑफ साइड तो खुलता ही नहीं है उसका, पता नहीं गेम ही बंद हो गया ऑफ साइड का उसका. सुरेश रैना था वो इनसाइड आउट मारता था, यूवी इनसाइड आउट मारता था, कभी ऋषभ पंत को हमने इनसाइड आउट मारते हुए देखा है? नहीं. वही स्लॉग, एक बार हाथ छूट रहा है, एक बार बैट छूट रहा है, एक बार खुद गिर रहा है. ठीक है भाई, अच्छा बैट्समैन है, एक बार बहुत नॉस्टैल्जिक है. हाँ एक बार नहीं भाई, एक इनिंग में 2-2 3-3 बार कल वरुण चक्रवर्ती को ऐसे बस डिफेंड कर रहा था भाई, डिफेंड में बैट छूट गई, वाला यार क्या वो भाई मजाक है. In terms of breaking down the positions, top order, middle order, all rounder, spinners, pacers, which is the department जिसमें हम ज्यादा ही फॉल्टर कर रहे हैं. पेसर्स बहुत ज्यादा फॉल्टर कर रहे हैं. पेसर्स प्योर बुमराह पे ही जा रहे हैं हम लोग, है ही वो तो नहीं यार, वो तो इंडियन क्रिकेट ही है भाई वो. हाँ वो तो राइट नाउ आई थिंक इट्स वर्ल्ड क्रिकेट. मतलब इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट. प्रॉब्लम ये हो गया कि शमी इंजर्ड हो गया और हमारे पास हाँ. थर्ड पेसर नहीं. सिराज वर्ल्ड कप में थर्ड पेसर अच्छा लग रहा था, और वो भी वो स्टार्टिंग के 4-5 मैच खेला नहीं, उसने श्रीलंका का मैच बहुत भारी खेला, तो ही वाज फिटिंग इन थर्ड पेसर. यहाँ पे शमी इंजर्ड हो गया ना, तो इनका प्लानिंग ही खराब हो गया. अभी इनको पता ही नहीं अभी कोई करना. एक्स फैक्टर ही नहीं है यार आपका. एक्स फैक्टर तो होना चाहिए कुछ, आज कि अभी दूसरी टीम वाले पहली बार खेल रहे हैं इसको. ऑल द एनालिस्ट नो व्हाट दीस गाइस आर गोना डू इन द वर्ल्ड क्रिकेट. मतलब सबको पता है क्या करने वाला है, लेंथ पे बॉल करने वाला है, टॉप ऑफ हिट करेगा सिराज, सबको पता है. मतलब और अगर 1-2 बार मार दो तो इधर उधर फेंकने लगता है लेफ्ट राइट, मतलब तो इट इज जस्ट. और डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा? हरदीप सिंह. मतलब आई लाइक हिम, डेथ में भी सिराज, ही डेथ हैज में द भी बुमराह टैलेंट टू करेगा. डू दैट. बुमराह करेगा, सिराज नहीं करेगा. बुमराह करेगा. एक ही डेथ तो में भी बॉलर बुमराह है ना, करेगा. 2 बॉलर बॉलिंग करेंगे ना डेथ पे. शुरुआत में बुमराह करेगा, डेथ में भी बुमराह करेगा. मिडिल ओवर से विकेट चाहिए तो भी बुमराह को लाएंगे. मेरे लिए तो भाई फिनिशर्स यार, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं. मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा फॉल्टर करते हैं.
टेल बड़े मी भी भाई, है सब लोग। हार्दिक पांड्या एंड this guy जडेजा, you you can't give them post 15 भाई, 15 ओवर के बाद 5 ओवर खेलने पड़ गए इन लोगों को, क्या हाल होने वाला है तुम समझ रहे हो? इट्स मैडनेस है। मेरे को भी मिडिल ऑर्डर लग रहा मैं है। तो देख ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बॉलिंग मेरे ख्याल से ठीक है, आई एम नॉट रियली वरीड टू मच अबाउट दैट, ठीक है, नहीं, मतलब बिकॉज संभालेंगे, सब पिटने वाले एंड में। बिकॉज इट्स अ स्लो, अगर वेस्ट इंडीज के हिसाब से जा रहे हैं, चार स्पिनर्स लेके जा रहे हैं हम, बॉलिंग में सॉर्टेड है थोड़ी, मेरे को भी बॉलिंग बॉलिंग शॉर्ट में लग थोड़ा रही है। सॉर्टेड है हम। द पॉइंट हियर इज, जब गेम फंसेगा, हमारे पास ग्रेट स्पिनर्स नहीं है, तुम्हें भी पता है, कितना भी बोल ले विराट कोहली, स्पिन के खिलाफ वो करता है स्ट्रगल, वी ऑल नहीं, नो मैं दैट। अगेन मैं आई वाज कमिंग टू द सेम थिंग, बॉलर्स का है। मेरे को एक्चुअली ओपनिंग बहुत बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि ऐसी पिचेस होने वाली हैं, अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट इट्स अ 170 180 थिंग, then maximum runs are going to be scored or teams will look to take the opportunity of power plays. I think that is where the most number of runs are going to be scored. Obviously death पे तो सभी मारते हैं, और मिडिल में everybody will struggle, right? तो मतलब मेरे को चाहिए कि 6 ओवर में 70-80 बना दो, या 60-70 बना दो, 80-70-80 ऐसे 75 रन बनाओ, तभी कुछ चांस है यू कैन पोस्ट अ decent total. You have to pace your innings in these kind of pitches, and वो ऊपर से ही अगर वो चीज स्टार्ट नहीं हुई, so you're always on the back foot in the game, always. Then you are looking to hit and the other team is looking to, they are in the other position, matlab ki you are under pressure, you are trying to go ahead of the game, and the other team can simply defend and get your wickets over there. ये भी आगे जाके उन्होंने अपना प्लेइंग 11 ठीक किया, लाइक पंत को रख के, पंत और से हार्दिक को बोला अभी नहीं खेलते तुम लोग, एंड वी टेक सैमसंग इन, तो मे भी हो जाएगा, बिकॉज पंत हम लोग को मालूम है, पंत जब खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन अभी पंत पे भरोसा नहीं, कि हम लोग ने देखा नहीं उसको इंटरनेशनल खेलते हुए, और आईपीएल में आते हुए तो ही बहुत स्लॉग कर रहा है, बहुत स्लॉग बनाया रन 250, आई थिंक 250 रन तो हो गया ना, 250 रन, 250-300 रन ऊपर है भाई, 400 के पास हो रहा होगा वो, 400 के आसपास है भाई। मेरे को लगता है कि अगर इनको इधर से ही कुछ सुधारना है, तो वही ऑप्शन चला जाता है कि उनको जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज दे वोंट ड्रॉप कोहली एंड रोहित फॉर श्योर। तो हाँ, यही अरे वो जायसवाल भी नहीं होता, मतलब अभी इट्स अ वेरी फार फेच्ड नहीं देख, क्योंकि जायसवाल ड्रॉप नहीं करेगा, तो अगर तुम संजू को नहीं खिला सकते वहां पे, क्योंकि संजू इज अ बेटर एंकर राइट नाउ। संजू राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत तगड़ा एंकरिंग कर रहा है, मतलब उसका एंकरिंग इज 170। हाँ भाई, वो नो वन डाउट्स के उसमें कितना टैलेंट है। संजू सैमसन नंबर 3 पर नहीं आता है, लाइक ही शशांक पहले भी बोलता है कि नंबर 1 2 3 में अगर संजू सैमसन नहीं आता है तो इज यूजलेस, तो नंबर 5 वाला प्लेयर है नहीं। तो वही बात है कि ले देके फिर नहीं, मतलब also, मतलब आई रियली होप एंड प्रे कि आई रियली होप एंड प्रे के या सूर्या का एटलीस्ट फॉर्म आ जाए यार ढंग से। मतलब आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि हाँ तू मार सकता है कैसे भी, लेकिन शशांक ये भी याद है अपन ने बहुत पहले ऐसा, मतलब किसी तेरे दोस्त ने बोला था, he more tries to look his shots more beautiful, मतलब उसको, और उसके बाद हाँ भाई तो थोड़ा कम कर ले यार, थोड़ा कम कर ले यार प्लीज, तो थोड़ा दिमाग लगा के खेल ले भाई, थोड़ा दिमाग लगा के खेल ले, क्योंकि इस टीम में तो मैक्सवेल अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा मैक्सवेल, ठीक है, जो इतना भी डिस्ट्रक्टिव, मैक्सवेल लेवल डिस्ट्रक्टिव नहीं है। He can be Maxwell level, but वही है कि तुम्हारा 7 से 14 का जो है, those overs after the power play and before the hitting overs or whatever, तब हमको चाहिए, उस समय इंडिया को बैटिंग चाहिए संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की। That is the point. There we cannot have Hardik Pandya. There we cannot have Rishabh Pant, because this innings will get stagnant over there. That is the time we need those guys. वो मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद नीचे आए जो आए, हार्दिक आई एम टेकिंग एज, जैसे ये बोल रहा है हार्दिक का, तो आई थिंक अपने आप सीन बनता है, क्योंकि यू नीड द थर्ड पेसर, यू हैव टू हैव दैट थर्ड पेसर। मतलब केवल ऐसा नहीं कि दो केवल पेसर, एक दो बीमर पड़ गई किसी से तो वो गायब हो गया, किसी को एक पैर मुड़ गया वो गायब हो गया, तो एकदम ही खत्म हो जाएगा सीन। तो मतलब तीसरा पेसर तो चाहिए ही, तो वो तो रखो उसको, आखिरी में 1 ओवर में घुमाए, पहली बॉल पे आउट हुए, नवाज को मारते मारते हु केयर्स, मतलब जैसे भी आउट हो जाए वो but it's matlab he's going as a third pacer for me, not as a batsman. I mean it's a great positive if he gives last कुछ balls में 4 बॉल पे 10 12 15 रन अगर ऐसे दे दे, great, नहीं दे
दो बॉल पे आउट हो जाए, ग्रेट, बट यू कैन नॉट send him up at 3 or 4. You He- cannot do that. नहीं possible भाई, लगा ही he is not happening. That's not happening. I feel that team also knows that नंबर 3 के लिए ही तो लेके जा रहे हैं यार वो लोग सूर्या को। नंबर 3 के लिए लेके यार मुझे तो बहुत अजीब है क्योंकि मैं तो अभी भी मतलब सोच ही रहा हूँ कि नंबर 3 कोहली रहने वाला है बिकॉज रोहित और जायसवाल I ओपन think करेगा। कोहली रहेगा। मतलब I think कोहली रहेगा। That's what I हाँ। think also. अभी प्रॉब्लम क्योंकि- तुम्हारा नंबर 4 और 5 है, तुम सैमसन रखो, पंत रखो, फिर तुम यार तो हार्दिक रखो, फिर तुम तो फिनिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, कौन करने वाले, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। After- अगर यशस्वी को आप खिला रहे हो और विराट को ओपन नहीं करवा रहे हो तो दुबे की जगह बनती है, मतलब आई एम जस्ट नहीं सेइंग। बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती, फिर तो बननी चाहिए है। नहीं बनती है। यशस्वी फिर एक तो तो बनी कौन यशस्वी फिनिश खेलेगा, करेगा? एक तो यशस्वी खेलेगा या फिर दुबे खेलेगा, दोनों में से दोनों हाँ। नहीं खेल सकते। जैसा वो कौन फिनिश करेगा? नहीं दुबे यश फिनिश हाँ, मेरे हिसाब से दुबे फिनिशिंग के लिए जा रहा है अभी, मतलब उसको ऐसा रोल दे देंगे उन लोग। लेकिन रिंकू ही इज नॉट अ की- फिनिशर, ही इज नॉट हाँ, अ he is not a फिनिशर। finisher, लेकिन बनाएंगे हमारे तुमको 2 दिन फिनिशर उसको रोल देंगे क्योंकि भाई उसको फिट किधर करेंगे, नहीं तो तुम टॉप नहीं आएगा, नहीं बनेगा वो नहीं फिट। कर अगर पाएंगे, यशस्वी नहीं खेल कर रहा है 5 नंबर ही भाई, है उसका, अगर खेलेगा तो 5 नंबर पे खेलेगा, 5 नंबर ही otherwise खेल there is no सकता है। role for it. बस क्योंकि 4 लॉक इन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और एक कीपर, संजू। ये 4 लॉक इन है। जो भी संजू हो, ऋषभ पंत हो, जो भी है वो लॉक है। उसके अराउंड एक, ये 4 हो गए, नीचे 5 बॉलर तो चाहिए। इवन इफ यू कंसिडर हार्दिक इन इट, तुम हार्दिक के साथ में 5 बॉलर पकड़ो, ये हो गए तुम कह रहे 9 लोग वैसे ही हो गए। तुमको रोहित कोहली को खिलाना था, चल ठीक है, वो हम लोगों को महीनों से पता था, ओके, उसके बाद भी तुम कर सकते थे। तुम 4 स्पिनर्स जो तू बोल रहा है शशांक, उसमें से चारों के चारों की जरूरत नहीं है। अक्षर पटेल को तुम वहां पर भेज सकते थे रिजर्व्स में। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा सेम स्किल सेट ऑफर करते हैं, लाइक डिट्टो। तो तुम आई थिंक फिटनेस के हिसाब से किया गया है वो। आई थिंक अब तो देयर इज अ रिजर्व में प्रॉब्लम विद लेके जा रहे, रविंद्र इमीडिएटली जडेजा। स्वैप करो। बट इनमें इतना भी नहीं है ना कि जडेजा को ड्रॉप करके सीधे ही अक्षर को ले जाओ, कि अगर जडेजा का इंजरी सीन है तो इतनी भी दम थोड़ी है इनमें। नहीं ये मेरे तो कर ही नहीं सकते ना ये लोग। लेकिन ये भी है कि जडेजा जब इंडिया के लिए खेलता था उसका परफॉर्मेंस थोड़ा आईपीएल से बेटर होता है। आई मतलब डू एग्री विद दैट He's the bat. आल्सो। हाँ तो I अक्सर do agree. अक्सर रिजर्व में जा सकता था, लेकिन मे बी जडेजा को एक मैच रेस्ट देना हो क्योंकि मैचेस थोड़ा ज्यादा आ जाएंगे, सुपर 8 और नॉकआउट, मतलब बहुत ज्यादा मैचेस है। तो मे पहला एक मैच ही चीज बताओ। कनाडा के साथ है ना, पहला मैच ही कनाडा के साथ है, वो वही खेलेंगे सारे, टीम बैलेंसिंग वहीं पे हो जाएगी सारी, मार देना वो तो 250। पेलेंगे, कनाडा यूएस को पेलेंगे ये लोग। भाई मेरा ड्रीम 11 में कैप्टन सूर्य कुमार यादव। never miss the hypothesis. नेवर मिस। लेकिन हमारा नहीं, ग्रुप मेरा रोहित शर्मा। इंडिया पाकिस्तान तो है, लेकिन आयरलैंड, कनाडा और यूएस है। गलती चला ना इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मतलब खेला देगा क्योंकि इसे 2 जन जाने वाले ऊपर, और आयरलैंड को एक ही। हाँ आयरलैंड थोड़ी जीत जाएगा नहीं यार, T20 लॉटरी है भाई, मतलब इन दी एंड मतलब आयरलैंड। क्या मजा आ जाएगा भाई। आयरलैंड ग्रुप स्टेज से बाहर आ जाएंगे तो लोग 2007 लोग वेस्ट इंडीज जा ही नहीं पाएंगे, बताओ। यूएसए से 2007 भी वेस्ट इंडीज में ही था भाई। ओ भाई crazy. पाकिस्तान लग रहा है 2011 की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं गैरी भाई- कर्स्टन उसके बाद में आरसीबी में आके गया, तो उसने कुछ किया नहीं। तो मार्क चैपमैन की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड हरा रही है भाई उनके ग्राउंड पे पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान पागल टीम है, पाकिस्तान लेकिन वो पाकिस्तान कोई से कोई भरोसा उम्मीद नहीं है नहीं, उसका। कोई उम्मीद नहीं। कुछ भी कर सकते हैं। कुदरत का निजाम हो हाँ, गया मेरे को था भी ये गलत लगता है में। कुछ भी कर लाभ। सकते हैं उनके भाई, पास तो भी, पर उनका रोहित विराट उनका प्रॉब्लम एक है। प्लेयर पसंद है मुझे, आजम खान है उनका जो क्रेजी बंदा है, वो है प्रॉपर हिटर भाई, प्रॉपर हिटर बंदा है, प्रॉपर हिटर है, बहुत तेज मारता है भाई, वो गंदा मारता है, वो स्टेज हिट जो बोलते हैं ना, व्हेन ही हिट्स इट स्टेज हिट। वो हाँ। लेकिन है क्या स्क्वाड में है? हाँ है, नहीं अभी हुई है, हाँ, जाएगा। अभी नहीं हुई पाकिस्तान है। का नहीं हुआ ना, पाकिस्तान नहीं में हुआ, लेकिन नहीं जा रहे हैं, पक्का जा पाकिस्तान का रहे हैं। लोग जाएगा। स्क्वाड में किसी को अगर एक जन को निकाल के तुमको रिप्लेस करना हो रिजर्व से, या मतलब आउट ऑफ द मतलब पूरा पूल से, तो कौन रहेगा? स्ट्रेट फिक्स करेंगे तो भी काफी चीजें मतलब सॉल्व हो सकती है। दैट इज अक्सर को रिजर्व्स में भेज के रिंकू सिंह को अंदर लेके, विच इज आई मीन रियलिस्टिक एज वेल, जो हो भी सकता है और होने के बाद में काफी चीजें सॉर्ट हो सकती है। अदरवाइज बाकी चीजों के मतलब मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो वैसे हो जाएगा कि पूरा 1 घंटा उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वही है
तो मेरे लिए तो वही है कि इट्स अ स्ट्रेट स्वैप जो एक मेन चीज सॉल्व कर सकता है, विच इज या फिनिशिंग। ओके, और दिस इज एन मेरे लिए भी ऑब्वियस वन, सेम है, मेरे इट इज लिए एन सेम है। ऑब्वियस वन। एक अक्षर करेगा तो यही है। अक्षर फॉर रिंकू, बट आई डू फील दैट पंत को भी हम स्वैप करके किसी के साथ, बट देन वी नीड टू ऐड यस, सम अनदर विकेट कीपर, बट पंत को भी निकाल के हम रिंकू ले सकते हैं। नहीं, एक्चुअली इट्स मतलब इट्स अ गुड कीपर वन तो ना। ऐड करना ही पड़ेगा एक्चुअली यार। ये बेटर है ना, तुम कीपर को भी रिजर्व में डाल सकते हो ना, एक कीपर के साथ में खेल सकते हो अगर जरूरत पड़ी नहीं, तो। कोई इंजर्ड हो गया मिड टूर्नामेंट तो रिजर्व से आ जाएगा ना वो बेसिकली। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, आई पंत थिंक पंत निकाल इज फिर के भी आल्सो आप अ तो गुड रिंकू ले ऑप्शन। फिर सकते तो हो। दैट इज अ गुड ऑप्शन, मतलब पंत या को दैट्स अ निकाल के बेटर यू ऑप्शन। कैन, या दैट इज अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली। पंत को निकाल के यू कैन पुट रिंकू इन द टीम, दैट्स ट्रू। 5 ओवर के लिए भी कोई कीपिंग कर सकता है बाकी टीम में। कोहली कोहली कीपिंग कर लेगा क्या? कर लेंगे भाई, बहुत लोग मेरे हिसाब कीपिंग से कर मेरे को लेंगे। तो कीपिंग इतना बड़ा, मतलब इतना ओवररेटेड स्किल नहीं है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, केएल कर सकता है, तो अब कर KL ले। Rahul अब in World Cup final, do you remember or everybody has forgotten or not noticed that? देख अगर तू टेस्ट का बात कर रहा है तो समवन बीइंग ऑन द नीज फॉर द होल टाइम। I am talking about the World Cup final जो हम लोग हारे ऑस्ट्रेलिया से। KL was नहीं भाई, pathetic behind the stumps. At least 15 बाइस दिए होंगे उसने। लेकिन पूरा वर्ल्ड कप में तो तूने देखा नहीं, पूरा वर्ल्ड कप में पहले तो पूरे वर्ल्ड कप में उसने अच्छा किया था, पूरे फिर वर्ल्ड कप तो में तो उसने भाई अच्छा ही किया था। see, बट आई मीन 50 दैट्स द काइंड ऑफ केएल वो आई तो एक्सपेक्ट एनीवे। वो कभी भी क्रंच मोमेंट में तुमको अच्छा देगा नहीं। सो हाँ, दैट इज तो केएल, दैट्स बट जस्ट बट केएल इन बट एवरी एस्पेक्ट एनीवे। बट इंग्लैंड भी तो वही करता है। इंग्लैंड भाई बेयरस्टो ओवररेटेड नहीं है भाई, और ओवररेटेड नहीं। कीपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इट इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग गेम में है, शॉर्ट गेम में यार बेयरस्टो बेयरस्टो कितना गंदा कीपर है, लेकिन फिर भी वो लोग बेयरस्टो को रखते हैं क्योंकि उनको भाई मालूम बेयरसो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटर है, हिटर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन हमेशा नहीं करना। ऐसा कोई है तो भाई हम तैयार हैं थोड़ा सा, बिकॉज जो वो रन पिटवाएगा वो आगे बना भी देगा उतने, मतलब वैसे मतलब क्योंकि T20 में तो बेस्ट प्रो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार। क्योंकि हम लोग के मैचेस में इंटरनेशनल में रॉबिन उत्तपा भी कीपिंग किया है T20 आई थिंक वर्ल्ड कप में 2007 में किया रहेगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन रॉबिन उत्तपा उसके पहले कीपर एज अ कीपर ही आया था। हाँ बट वो हाँ, कीपर ऑप्शन ही था वो। वो कभी अभी राहुल द्रविड़ ने 2003 वर्ल्ड कप में किया है, राहुल द्रविड़ कीपर नहीं था। यस, तो हाँ, शॉर्टर वर्जन में इट डजंट मैटर सो मच, मतलब हाँ एक दो बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ स्किल पे। यू 2003 वर्ल्ड कप यार, बॉल बट जहाँ लेकिन स्पिन यार होती है ना सैवी, वहां ये भी कीपर तो काम देख, आता है इट्स अ सैवियो। स्लो पिच, अब तो स्पिनर्स पे बैंग करने वाला और है, अभी तो कौन करेगा? आर्गुमेंट में सीधा राहुल द्रविड़ को लाएगा तो क्या बोलेंगे भाई? राहुल द्रविड़ हाँ मतलब भाई, वो क्या तो है? छोड़ दे, वो तो कीपिंग की तो इज और नॉट राहुल द द्रविड़ भी इज वाज अ नॉट द वेरी पॉइंट। एवरेज कीपर। वो तो अच्छा मतलब नेक्स्ट लेवल कर दिया उसने उसके हिसाब से, जैसा उसने कभी वो बोला था उसने स्कूल में कीपिंग किया था उसके बाद में सीधा वहां पे किया, उस लेवल पे बहुत ज्यादा बड़ा है। एक एक्स्ट्रा लेकिन बैटर अदरवाइज चाहिए। मुझे याद है मैं फ्रस्ट्रेट हुआ करता था एज अ किड कि यार राहुल क्या क्या छोड़ रहा है यार, क्या छोड़ रहा है यार, ऐसे टाइप्स में। एटलीस्ट कीपर को वो छोड़ देता था भाई, अनिल कुंबले उनके बोला डाउन द लेग, कभी मेरी कभार गलती छोड़ देता नहीं था, इज राइट, छोड़ता था वो कभी कभार, बट वो हम लोगों ने एक वो किया था बिकॉज नहन मोंगिया को थोड़ी खिलाते, मतलब भाई। समझ रहे हैं? मेरे पार्थिव पटेल गया था ना वर्ल्ड कप वर्ल्ड विकेट तो पार्थिव हाँ तो पटेल। पार्थिव पटेल साले भी यार, तेरे से आधी उम्र का था तब। पार्थिव पटेल भी, पार्थिव पटेल भी क्या, पार्थिव पटेल से तो बेटर कीपर था भाई ये राहुल द्रविड़। क्या क्या बात पार्थिव कर रहे पटेल बैटर नहीं था, पार्थिव पटेल वो टाइम पे एटलीस्ट बैटर पार्थिव नहीं की लो नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है। वो दिक्कत नहीं होती होगी बेचारे उसको। को एग्जाम भी लिखने नहीं दिया था मार्च में, और वो विकेट कीपिंग के लिए गया था और उसको मैच भी नहीं दिया एक भी। पॉइंट ऑफ अप्रोच फ्रॉम द इंडियन टॉप बैटर्स, हमको पता है टेम्पलेट कि विराट आएगा या फिर जायसवाल या फिर कोई ना कोई एक रहेगा कि हाँ सामने वाला मारेगा, मैं थोड़ा आई विल रन द गेम। दैट हैज बीन द टेम्पलेट सिंस so आई many थिंक years. देख, Do you think that this will work? नो दिस वोंट वर्क, बट लेकिन मेरे को लगता है अगर तू अफगानिस्तान वाले जो 2 मैचेस देखेगा, मतलब मैं अगर कुछ पॉजिटिव देखना चाहता हूँ इस टीम से, मतलब जो भी जितना भी दिखा है, देख जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ विराट कोहली और रोहित शर्मा गायब हो गए फ्रॉम द लिमिटेड ओवर्स, ठीक है। अश्विन नहीं खेला था 2 साल से, उसको ले गए थे याद है दुबई, यूएई। उसको अभी दुबई या अश्विन युजवेंद्र को चहल ले उसको नहीं तो गए वर्ल्ड खेला कप 1 में भी आ साल गए से, हैं। अभी युजवेंद्र भाई, चहल नहीं खेला 1 साल से। भाई मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ी बहुत उम्मीद है अश्विन की। अगर वो विकेट ले ले तो शायद आ भी जाता भाई। अगर विकेट ले ले, उसको विकेट ही नहीं मिली इस बार। बट या मैं ये बोल रहा हूँ कि
अगर वो अफगानिस्तान वाला जो भी हम दो मैचेस अगर देखे उस टाइम पे आई थिंक मुझे नहीं लगता विराट कोहली का ओपनिंग का कोई सीन बन रहा है इन इंडियन टीम। हम वो बस आरसीबी या फिर आरसीबी के लिए जैसे ओपन कर रहे हैं यस उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है। बट अदरवाइज हम आखिरी अगर 11 लेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान तो रोहित शर्मा जायसवाल स्टार्टिंग, विराट कोहली एट नंबर 3। और विराट कोहली वहां पे अग्रेसिव दिखा, जहां पर भी जितने भी 10 बॉल 25-25 मारे। रोहित शर्मा का भी अप्रोच उतना ही स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। और यशस्वी इज प्लेइंग लाइक ही यूजुअली डज। आई एम होपिंग एटलीस्ट कि वहां पे वो अप्रोच रहे। अगर विराट कोहली, देख विराट कोहली को आई थिंक ही इज अवेयर अबाउट हिमसेल्फ एटलीस्ट कि उसको पावर प्ले के बाद में थोड़ा सा तंगी होगा पक्का। मतलब वो रहेगा कि उन दोनों, वो रोहित शर्मा तो अप्रोच से खेल ही रहा है, वो तो राइट हैंडेड सुनील नारायण बन ही गया ऑलमोस्ट। और उसके बाद में ये जो है विराट कोहली, अगर उसको मालूम है अगर पावर प्ले में है तो अपने अपने पेस से खेलेगा उसके पावर प्ले में के बाद में। एंड इफ इट्स चेजिंग देन इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन द टोटल वी हैव, एंड दैट्स व्हेन विल रियली नीड विराट कोहली एज सच। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि अप्रोच, मुझे नहीं लगता कि हम उतना, मतलब ऑफ कोर्स यार हम 230 240 250 देखेंगे आईपीएल में तो ऑब्वियसली वी विल डाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवरीवन इन द टीम। लेकिन मेरे को नहीं लगता गेम हैज गॉन दैट फार, एटलीस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड कप। अगर पिछला वर्ल्ड कप देखेगा 2022 का, तो विराट कोहली टॉप स्कोरर था, मतलब वो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए भी टॉप स्कोरर था। उसके बाद अपना स्काई था, तो विराट कोहली का कुछ स्ट्राइक रेट 140 का था स्ट्राइक रेट, और स्काई का 180 था। तो नेचुरली स्काई तो अपना स्ट्राइक रेट से खेला ही था, लेकिन विराट कोहली ने अपना भी काम कर दिया। 140 का स्ट्राइक रेट इज नॉट बैड, बट प्रॉब्लम वो हो गया ना, हमारे बाकी प्लेयर्स कंट्रीब्यूट नहीं किए। लेकिन कोई भी 150 क्रॉस नहीं किया। आई थिंक मतलब हार्दिक और रोहित शर्मा वाला 100 रन पे कुछ थे। सो बाकी प्लेयर्स जब कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो विराट कोहली का 140 इट लुक्स वेरी ग्रेट, देन इट लुक्स ग्रेट। बट बाकी लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और यही चीज हमारे वर्ल्ड कप में भी स्टार्टिंग में हो रहा था। कुछ कुछ मैचेस में टॉप ऑर्डर नहीं खेल रहे थे, व्हेन एवरीवन स्टार्टेड प्लेइंग, तो हम लोग को लगा अरे टीम सेट हो गया। तो ये भी है ये अभी भी है ना सैवियो कि अगर उस पेस पे खेलता है विराट कोहली, then any other batsman who comes in has to come in and hit it straight away. हाँ So obviously their average and their run scoring will not be as good as Virat Kohli, right? So वो तो पैटर्न ही है हमारा, तो ठीक नहीं है। नहीं चाहिए ना विराट कोहली से रन मत दो ना, 250 मत दो ना, 150 तो दो। टॉप 20 रन गेटर्स में, टॉप 20 में इंडियन के दो ही थे, विराट कोहली और स्काई। टॉप 20 में नहीं, मतलब क्या होता है यार तुम्हारा टॉप 20। 20 में नहीं है एग्जैक्टली वो। एक तो रोहित शर्मा वाज अ बिग फ्लॉप देयर 27-28। आई थिंक विराट कोहली की भी अगर बात करेगा उसमें, तो उसके अंदर भी विराट कोहली का जो फाइनल का इनिंग था 40 बॉल 50, दैट वाज बैड, ठीक है। 40 बॉल 50 दैट वाज बैड। उस मैच में हार्दिक पांड्या ने बचाया था, जो 190 लेके गए थे। 190 अगर हम डिफेंड नहीं कर पाते ठीक है, लेकिन हम 10 विकेट से नहीं हार सकते। दैट इज इवन वर्स देन व्हाट वी कुड हैव डन, लाइक हमने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया। अगेन वो विराट कोहली का उस मैच में, उस सीरीज में मुझे ढंग से अगर याद है तो विराट कोहली का ये वाला इनिंग, क्या बोलते हैं, एमसीजी वाला इनिंग, उसके बाद में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारा था। उसके बाद में ये, मतलब हाँ, बाकी हम किसी और बड़े टीम के अगेंस्ट खेले नहीं थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे, हार गए थे। उसमें सूर्या अकेला एक साइड से खेला था। लेकिन फिर वही है ना, ऑब्वियसली यही लोग रहेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर्स में से अगर इतना बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग, 6-7 तक जा रहा है, एक भी जन ने एक भी अच्छा इनिंग्स नहीं खेला यार। लोग अगर 3 लोग अगर 7-8 ओवर खेलते हैं तो बाकी लोगों का बनता भी नहीं है 15 बॉल से ज्यादा खेलने का, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 इनिंग्स तो दो, 15 बॉल का, 15 बॉल 30 वाला 3 इनिंग्स तो दो। अपने को लगे अरे मैं इसलिए आई वाज इन द फेवर ऑफ, मतलब आई डोंट नो, मैंने किसी से नहीं सुना भाई, मतलब इस बार तो उसका स्टॉक बहुत ही कम था, मतलब मारने के बाद भी डीके का। पर उनको लगता है यार रोल के हिसाब से लेके जाओ ना यार प्लेयर्स को, मतलब कि आप सैमसन और पंत एक ही चीज दे रहे हैं आपको बेसिकली, मतलब मिडिल ओवर में बैटिंग दे रहे हैं। तो एटलीस्ट आप एक कीपर को ऐसा ले जाओ कि अगर आपको कीपर की पोजीशन चेंज करनी है, एक को नीचे खिलाना है, तो वैसे लेके जा सकते थे कि थ्रू ध्रुव जुरैल को कंसिडर कर सकते थे आप। लेकिन मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा यार बड़े टूर्नामेंट्स में। फिर वही है यार, अब आएंगे इंग्लैंड वाले विल जैक्स और ये इधर वाले मार के सिखा के जाएंगे आपको क्रिकेट। एवरी टीम देख, किसी भी टीम को देख ले तो 2-3 लोगों का तेरे को पता है कि उनका रोल क्या है। क्लासन उनका स्पिन बैशर है, और क्लासन उनका गेम फिनिश करने वाला बंदा है साउथ अफ्रीका का। वो स्पिन को भी मारेगा, वो 20 ओवर भी खेल के जाएगा, वो 100 भी मारने वाला बंदा है। उसके एंकर पे पूरी टीम चलने वाली है। स्टब्स भी वैसे ही है भाई, स्पिन को भी मारता है वो, ठीक है। मिलर भी वैसे हाँ, ही है, स्पिन को भी मारता है वो।
मेरे को तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस टाइम पे साउथ अफ्रीका ही लग रही है। मार्करा भी वैसे ही है, मार्था भी एंकर भी करता है, सब वैसे ही है। लेकिन हमारे पास था ना, हमारे पास हमने एक प्लेयर को रोल डिसाइड किया था और उसको हमने रिजर्व में रखा। यही नहीं भाई, खतरनाक, एक्चुअली वही प्रॉब्लम वही है। भाई यार रिंकू उनको कैसे नहीं जा रहा है। रिंकू जैसा रिजर्व में चला, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि डीके नहीं जाएगा। द मोमेंट रिंकू इज इन रिजर्व, मतलब रिंकू ने डीके से अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 2 इयर्स में ओवरऑल। डीके ये साल आईपीएल में खेल रहा है, बहुत बहुत भारी खेल रहा है, हमने देख लिया या कुछ क्या भी खेल मैचेस रहा है हुआ। भाई, वो चिन्नास्वामी में वो जो 288 को जैसा 262 पे लाया था ना भाई, क्या मार हाँ, रहा था। तो वो खींच सकता है अभी भी, ऐसा नहीं कि उसका मतलब एज हो गया तो नहीं खेल रहा, खेल ही रहा है, बहुत भारी खेल रहा है। लेकिन जैसा ही इन्होंने बताया कि हम रिंकू को रिजर्व में रख रहे हैं, तो डीके का उधर ही पत्ता कट जाता है। डीके मतलब इज नॉट अबाउट रिंकू, बिकॉज रिंकू ने इंटरनेशनली बहुत भारी खेला है, जितना चांसेस दिया है हर मैच में डीके रिंकू। तो कीपर की तरह घुसेगा ना यार, हाँ भाई, मतलब एज डीके अ तो सेकंड बंद की कीपर। जगह आता ना। हाँ, और बंद की डीके जगह आता। जो भी बाहर है, इसका मतलब वो नहीं कि वो रिंकू के ऊपर है। नहीं, मैं मैं फिनिशर पहले का 15 में से 7 नाम ऐसे गिना हाँ सकता हूँ जो रिंकू के ऊपर नहीं है। हाँ 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 उनमें से इजी। 3-4 लोग तो हम चाहेंगे भी नहीं कि नहीं नहीं, बोल हाँ पाए हम यहाँ पे। मुझे कीपर का नहीं, शशांक ने बोला एक जन का रोल डिफाइन था, रिंकू का रोल डिफाइन था, तो डीके का भी रोल डिफाइन है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको फिनिशर वाला चाहिए। इनको मतलब एक तो अपने को मालूम है दे हैव देयर ओन फेवरेट्स, चाहिए क्या सबको इनको? मालूम है कि ये आने वाला है। चाहिए क्या, तू ये बता पहले। चाहिए क्या, चाहिए चाहिए क्या क्या इनको। इनको? चाहिए क्या इनको? जरूरत इनको जरूरत नहीं है रिंकू का। ये सोच रहे कि सब लोग खेल लेंगे, और मेरे को लग रहा है अभी हार्दिक का रोल फिनिशर होने वाला है, मतलब वो कितना करेगा पता नहीं, बट भाई ही इज गोइंग टू तेरे बी। को एक गेम याद है पिछले 3 साल में जो उसने फिनिश? नहीं नहीं, मतलब उसने तो कुछ नहीं किया अभी 3 साल में, लेकिन आई थिंक उसके पिछले ऑप्शन। 3 साल में एक गेम बता दे जो तेरे को याद हो। नहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान याद है मेरे को बस। उसने एमसीजी वाला फिनिश नहीं नहीं याद, किया है। एमसीजी वाला नहीं, वो एशिया कप वाला। कोहली अभी भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से जीतना है, इसलिए भाई कोहली को ले जाओ, बस सिंपल सी बात है। कोहली कोहली तो 2-3 मैचेस तो मुझे मालूम है कौन सा अबे लेके जाएगा। बहुत बहुत मैचेस है। देखो कोहली पे कोई डिबेट नहीं कर रहे। कोहली वर्ल्ड कप में खेलने वाला बंदा है। वो तो नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं डाउट ही नहीं कर रहे। नहीं, रोहित है, स्काई है, ये सिराज है, इसलिए कोहली पे डिबेट नहीं हो रही है। दैट इज द पॉइंट। हमारा हाँ नहीं। अप्रोच अगर अगर हम पूरा ही वो लेते कि नए बंदों को लेके जा रहे हैं हम, these guys हाँ are for टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट and now यस we are making a completely new team, then तो कोहली की बात ही नहीं थी ना, but they are continuing हाँ with their legacy। they और यस मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इस बार हम हारे ना तो we will not choke because ये टीम ही नहीं है जीतने वाली। चोक चोक हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाँ। चोक होगा ही नहीं इसमें, मतलब हम टीम तो के रिंकू साथ। के लिए गुस्सा है कि रिंकू कैसे नहीं है टीम में। कम से कम रिंकू को तो लेके जाओ। हाँ। पॉडकास्ट क्यों, आज पॉडकास्ट पे आने का रीजन ये था कि जस्टिस फॉर रिंकू। जस्टिस फॉर हाँ रिंकू अबे भाई, जस्टिस एक फॉर बंदा है रिंकू। जो तुम्हें सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर सकता है तुम्हारी टीम के लिए। वन ही कैन लास्ट स्टार्ट मैच हिटिंग फ्रॉम बॉल वन। कुछ सेट होने का टाइम नहीं चाहिए उसे। भाई मुझे तो पता नहीं, अब थोड़ा सा ज्यादा साजिश वाजिश भी लगती है कि ये केकेआर वालों ने उसको खिलाया नहीं साला। श्रेयस अय्यर उसके ऊपर आ जा रहा है साला, क्या लेना देना अभी तो भाई नहीं श्रेयस खिलाया अय्यर का तो उसके तुम ऊपर आने आईपीएल से का। टीम सेलेक्ट कर रहे हो क्या? अरे लेकिन हाँ जो भी है ले जाओ फिर हर्षित राणा को ले जाओ सिराज की जगह फिर तो, अरे उसने तो अच्छा परफॉर्म किया है। रिंकू फिनिशर ही है। रिंकू 5-6 पे आ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर केकेआर का बैटिंग इतना खराब था, सब लोग इंजर्ड थे, तो रिंकू को 4 पे आना पड़ रहा था। तो ये मैच में he used to लास्ट get more balls। यहाँ पे 4-5 बॉल मिल रही है उसे खेलने के लिए यार। अगर लास्ट 5 इनिंग्स देख लो, 4 We बॉल में know क्या कर Raghu लेगा what he's capable of. We don't need Yeah. to see more. एग्जैक्टली, यू हाँ, डोंट नीड we टू, have यू डोंट seen नीड एन enough. आईपीएल टू सी दिस अगेन। हाँ, Yes. हमने सब देखा। इंडिया के लिए भी ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के लिए नहीं खेलता वो, और आईपीएल चलो में बस मार रहा है। और चलो हाँ, तुमको अगर क्या ये है? नहीं चाहिए, हाँ भाई तो तुमको अगर 89 का एवरेज है उसका इंडिया के लिए। वो 89 दूसरा कोहली इंडिया है, के लिए देखो 176 और 186 स्ट्राइक रेट। 178 का स्ट्राइक रेट है उसका। मतलब क्या है, तुम क्या चाहते हो? और और लास्ट गेम उसने सिंगल यही हैंडेड धोनी कर 21 रहा फॉर होता 3 तो थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब सॉरी बट इट इज द ट्रूथ। 21 फॉर 3 थी टीम। 21 फॉर 3 थी टीम, और तब जाके इसने मारा है 30 बॉल 68 थी, 30 बॉल 16 है, ऐसा कुछ मारा है इसने। और गेम बचाया, जिताया है गेम, फिनिश ये करके इवन वो आया वो चिन्ना बंदा। स्वामी वाला गेम बोल रहा है ना तू, जो हाँ वही, जो एक साइड में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारा और ये साइड हाँ में हाँ हाँ हाँ, 30 इसने बॉल मारा, 69 ऐसे कुछ तो किया। हाँ हाँ हाँ, इसी ने स्टार्ट किया था। इसी ने और स्टार्ट किया था। और मैं एक और चीज बताऊं, ये तो भूलेंगे न्यूजीलैंड क्यों जाती है भाई इतना आगे? हाँ क्योंकि अभी न्यूजीलैंड क्यों जाती है? इंडिया वो फाइनल क्यों हारी? वो ट्रेविस हेड का कैच याद है आपने को? फील्डिंग चेंजेस
games. Catches changes games. You need fielders like Rinku Singh. Safe भाई hands, रिंकू boundary पे भागता है, inner circle फील कर भागता है, सकता है. ही रीचेस भाई, ही रीचेस कहीं से भी उसको स्क्वायर लेग से मिड विकेट बुला लो उसको, वो आ जाएगा। ये तो मतलब एकदम नॉन क्रिकेटिंग डिसीजन है यार. ये दिस इज नॉट अ क्रिकेटिंग डिसीजन. इट इज अ नॉन क्रिकेटिंग डिसीजन दैट दे हैव टेकन. एंड आई डोंट विश वी सफर, बट आई प्रेडिक्ट दैट वी विल. भी पर्सनली सीखना पड़ेगा. We see it as a country, but then if you sometimes you have to see it like board. साला ये बोर्ड सफर करना चाहिए, ऐसा लगता है फिर. एक चीज बता, जो आदमी करोड़ों में कमा रहा है वो मैं मेरे को दे दे इतना पैसा, करोड़ों में मैं कमाऊंगा, मेरे को तू 1 लाख गालियां दे, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? The board is bigger than ICC, तो मेरे को नहीं लगता अभी उनको कुछ फर्क पड़ता है, और फैंस का कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको स्टेडियम भरते ही है यार. आईपीएल में रेवेन्यू लोग आते ही है, वर्ल्ड कप इंडिया में रखते हैं हम लोग हर 2 वर्ल्ड कप, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू हाँ तो कंटिन्यूस फिट होता है. रोहित विराट को तो वैसे ही ले जाना था हाँ वेस्ट हाँ हाँ इंडीज ना में। भाई, देख the whole न्यूयॉर्क discussion was न्यूयॉर्क में कि इंडिया हम लोगों ने पाकिस्तान तो कराना है यार। हाँ हम न्यूयॉर्क लोगों में ने इंडिया पाकिस्तान कराना है। हाँ विराट कोहली नहीं नहीं होगा, रोहित नहीं होगा, न्यूयॉर्क हमने में। बोल दिया है, ओलंपिक्स होगा वहां पे, उसमें क्रिकेट आएगा अमेरिका में, विराट कोहली थोड़ी, ऐसा नहीं होगा कि और विराट कोहली को रखोगे तो रोहित शर्मा को तो निकाल ही नहीं सकते. मतलब यही तो गेम है. मतलब दिस इज ये हाउ भाई द ये थिंग. गेम थियरी जो चल रही है ना, ये इसकी वजह से ही आधे करियर बर्बाद, सैमसन का करियर इससे बर्बाद हुआ है यार इंडियन टीम में। का जैसा पर मेरे को पूरा भरोसा है दुबे रखेगा. पता नहीं ऐसा क्यों मेरे अंदर से आ रहा है भाई कि Okay. आई रियली वांट हिम टू डू वेल यार. ही इज 30 Yeah. years old. इट्स अबाउट टाइम ही फकिंग he uses that bat swing और that he अगर has. अगर But- अभी हक दिया ना, तो फिर नहीं कोई भरोसा कर रहा मैं. तब मैं पर्सनली बोलूंगा तो आई थिंक इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल का चलना इतना ज्यादा डिफाइनिंग है, क्योंकि दैट गाय कैन प्ले वेल अगेंस्ट पेस, इन द पावर प्ले, इन द आउटसाइड द पावर प्ले एज वेल, एंड अगेंस्ट स्पिन एज वेल. तो वो लंबा खेल उसका सकता है. लंबा खेल सकता है. ही इज दैट काइंड ऑफ लंबा गाय खेल सकता जो है. मतलब लंबे टाइम तक चल, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से मैं ये भी नहीं कर सकता, जो वो कर भी सकता है, लेकिन 180 170 के स्ट्राइक रेट से ही कैन प्ले लाइक गुड 60-70 रन्स काइंड ऑफ इनिंग, which is almost a 120 of ODIs, या फिर उस हिसाब की इनिंग्स. और यार हम लोग मतलब जो है इतने 4-5 टीम्स ही तो है, उन 2 दिनों में से, सेमीफाइनल या फाइनल में से एक दिन भी, मतलब एक दिन भी अगर वो इनिंग्स आ जाती है ना, आई थिंक दैट्स एक्चुअली द मोमेंट फॉर इंडिया. I completely agree. यशस्वी है. I want to add another name. अपना कुलदीप. मतलब कुलदीप का चलना बहुत जरूरी है. कुलदीप कैन डिसमेंटल बैटिंग ऑर्डर्स. और मतलब ये होता है ना कि एक टीम में आपके पास बुमराह है तो निकाल दो, बाकियों को मारेंगे. तो वहीं पे आता है कुलदीप, जो कि दैट इज अनदर बॉलर विच विल एक्चुअली करके खेलना पड़ेगा आपको, स्पेशली अगर स्पिन हो रही है. और ये अंग्रेज टीम है सामने जिनको स्पिन खेलते आता नहीं है, और ये दोनों तरफ स्पिन कराता है. तो भाई उनकी तो वहीं पे बैंड बजा देगा. वो 2-3 विकेट तो ऐसी देख रहे हैं इंग्लैंड के साथ क्या करते हैं ये लोग यार. 2011 वाला किस्सा होएगा क्या, यूसुफ पठान पूरा वर्ल्ड कप खेला, लेकिन लास्ट में उन्होंने रायना को लेके आया, सो एंड ही प्लेड द लास्ट 2 क्रूशियल नॉक्स. तो मेरे हिसाब से वहां पे हाँ दुबे बोल रहा है, दुबे का नाम लेने वाला है सैमसन, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है, और मे बी 4-5 गेम्स के अंदर उनको लगेगा चल ये नहीं चल रहा है और सैमसन को चांस देंगे रायना जैसा, और लेकिन उसको मिलना चाहिए. अगर उसको मिला तो आई थिंक ही विल बी दैट डिसाइसिव फैक्टर. नहीं मिला तो बुमराह तो बुमराह पे भाई. मुंबई इंडियन आज का मैच जैसा मैच तो हम हारने ही वाले थे, लेकिन बुमराह बचा लेगा थोड़ा तो इज्जत. तो हम है, तो मुंबई इंडियंस के लिए हम है क्या? हाँ भाई, ये केकेआर से मुंबई हो गया भाई. अभी देख रहा है तू. मैं आईपीएल मेरे लिए आईपीएल का अगर T20 में तुम्हारा मिडिल ऑर्डर नहीं है तो तुम नहीं जीत सकते. कितना भी कर लो, कितनी भी ओपनिंग रख लो, कितनी भी अच्छी बॉलिंग रख लो, मिडिल ऑर्डर इज योर की. एनी टीम व्हिच डज नॉट हैव अ मिडिल ऑर्डर, हिस्ट्री उठा के देख लो, इज नॉट गुड, हैज नॉट वन एनीथिंग. सो मिडिल ऑर्डर में से आई कैन ओनली बैंक ऑन वन गाय व्हिच इज सैमसन. सो मेरे लिए भी डिफाइनिंग
person will be भाई वो Sanju Samson. उसके लिए भी डिफाइनिंग ही है यार वो, ये मतलब उसकी पूरी लेगेसी इस पे है, इस वर्ल्ड कप पे। करियर समझ रहे हो? करियर बेचारे को मतलब ऐसा, अबे मेरे पास उसको ऑप्शन क्या ऐसा है, देख सिचुएशन में हार्दिक डाला है पांड्या, उसको बेचारे को मतलब हाँ देख ये ऑप्शन तेरे के सोच मिडिल रहा ऑर्डर में मैं सैमसन बैंक किस पे सैमसन करूँ? सैमसन सैमसन, और अब बेचारा आया है और अब नहीं चल मैं रहा, तो तू मेरे को उसका बोल रहा है, तू मेरे दैट को इज बोल रहा है डिफाइनिंग पॉइंट इन हिज करियर। मिडिल ऑर्डर में जड्डू, पांड्या, सैमसन और दुबे, इन चारों में से तो मैं किसी एक को अगर पिक करना होगा तो मैं सैमसन को ही कर रहा हूँ. और बिटवीन एक बात है, मतलब बस जाते जाते कि मुझे भाई देखो, थोड़ा सा ग्रीडी या फिर जो भी है वो लेजेंड स्टेटस के लिए 100% स्किल लेवल ऑफ कोर्स, लेकिन भाई मुझे अगर सेमीफाइनल, अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे हैं तो मुझे बुमराह से टोटल 5 विकेट चाहिए या फिर 4 विकेट चाहिए। ये ज्यादा बोल रहा है तो आई विकास, डोंट ये चार तो विकेट ज्यादा नहीं ही चाहिए, बोल रहा 4 विकेट हाँ। नहीं चाहिए, देखो 4 विकेट नहीं चाहिए बुमराह से। नहीं मुझे चाहिए तो 10 के 10, है. अरे बात वो मतलब नहीं है, हाँ बट पर ऐसा कि आई एम जस्ट सेइंग 4-5 विकेट बुमराह से टीम्स ही आर चाहिए. स्मार्ट यार, दे नो दैट ही इज योर विकेट टेकिंग बॉलर, दे विल प्ले हिम आउट यार। सही, तेरे राशिद विकेट तब फिनोमेना अबे हो रहा है, कवर दोनों करता मैच है में राशिद मिला के फिनोमेना बोल हो. रहा हूँ रे, दो दोनों दो मैच दो, तेरे, विकेट तो लेगा। अच्छा हाँ 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 ऑब्वियसली, हाँ फिर ठीक पर है. मेरे को पर उससे मैच का मुझे है वो लगा 4 सिंगल मालूम बोल. है, पर मैच का है नहीं कि नहीं दैट इज लाइक नहीं 150 नहीं इन सुन, T20 रन। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को बुमराह से 4-5 टोटल नहीं चाहिए, मुझे उससे 4 विकेट चाहिए स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में, बाद में तो लेगा ही वो स्टैट पैडिंग नहीं चाहिए मेरे को विकेट्स की, मेरे को विकेट चाहिए हाँ ऊपर मतलब आखिरी जब ओवर में गेम 15 बदलता रन है। खा के दो विकेट नहीं चाहिए। आविष्कार हाँ नहीं चाहिए मेरे को, वो हाँ मारने के चक्कर में 2 आ गए, 3 आ गए, हर्षल पटेल हर्षल अपने भाई किस तरह, तो मतलब वैसा नहीं चाहिए मेरे को चाहिए इंपॉर्टेंट विकेट्स, ऐसा नहीं कि 200 मार दिए और आखिरी ओवर में 10 रन दिए और 2 विकेट ले लिए बुमराह में, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, so I think let's close up on this part. ये अगेन एक फन फैक्ट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट नाउ आई थॉट दिस, मेरे को बताना विकास भी, मेरे को, मैं आई प्रोबब्ली वुड हैव मिस्ड मे बी, इजंट रोहित शर्मा 2007 से सारे T20 वर्ल्ड कप खेला है? हाँ हाँ, एक भी नहीं मिस खेला उसने। and I don't need a stat to say that, but he's the worst T20 World Cup player for India. नहीं मैं He's, वही सोच रहा था, मैं पहले नहीं, मैंने एक्चुअली सोचा कि रन कप बनाया इसने वर्ल्ड कप में, उसका फिर मैंने सोचना चालू किया इसने वर्ल्ड कप मिस किया है क्या बीच में, फिर मेरे को मैंने गिनना चालू किया, मैंने कहा ये तो 2009 हर वाला साल मिस किया खेला था है। क्या? नहीं 2009 वाला भी नहीं नहीं किया था। नहीं था भाई, 9 में था वो। तो रोहित शर्मा उसका 10 वर्ल्ड कप सबसे खेल के, बेस्ट T20I नॉक वर्ल्ड कप में है 36 बॉल 16 बॉल 30 रन 2007 पाकिस्तान फाइनल। पाकिस्तान हाँ फाइनल में, मतलब यू हैव टू गो दैट बैक। 50 नहीं मारा वर्ल्ड कप में, तू बोल रहा है? नहीं ये मारा था ना 2021 में स्कॉटलैंड उन लोगों को। अच्छा हाँ, मतलब बेस्ट नॉक नहीं, लेकिन मतलब डिफाइनिंग बेस्ट नॉक मतलब मेरे हिसाब से करियर डिफाइनिंग नॉक उसका 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 44 बॉल 50 जो मारा था लास्ट बॉल पे छक्का मार के, और ये अगेन यू हैव टू गो दैट बैक 2007 मतलब भाई, मतलब और 10th रोहित के तो 10th में था नंबर्स खोल के देखना ही मत T20 में लास्ट तो 10th 10 में था साल वो, के. अच्छे दिन थे वो जब रोहित ने मत मारे तो खोलना. वो। ठीक है, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं होगा वर्ल्ड क्रिकेट में, शाकिब वाकिब हो सकता है शायद से, जो पूरे खेला है अभी तक, वो भी हाँ, नहीं होगा शायद से। नहीं शाकिब भी नहीं होगा। मैंने बीच शाकिब में भी बताओ नहीं यार। होगा मुझे लगता है. रिटायरमेंट लिया रहेगा ना बीच में कभी, तो एक बार एक वर्ल्ड कप के लिए। हाँ एक बार एक आध बार, हाँ हाँ 1-2 बार बैन हुआ रहेगा, क्या पता। So let's close in. इंडिया का एक्सपेक्टेशंस क्या है? ग्रुप स्टेज, सुपर 8, सेमीफाइनल, फाइनल? फाइनल ये सेमीफाइनल होना चाहिए यार, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ग्रुप स्टेज तो निकलेंगे यार ये लोग, आई होप सो, मतलब ना, ग्रुप स्टेज नहीं निकले तो भाई फिर तो आई थिंक ऑल ऑफ देम शुड रिटायर एट वंस, मतलब सारे एक साथ ही रिटायर रिजर्व हो से भी जाओ, रिटायर कर दो भाई। शक्ल भी मत दिखाओ हाँ. अपनी उसके बाद, वापस मत तो आओ। मतलब ग्रुप स्टेज से निकलना ही चाहिए। नहीं, सेमीफाइनल आई वुड से रियलिस्टिकली। सेमीफाइनल अगेन, सेमीफाइनल. तो मतलब 2023 वर्ल्ड कप, मतलब वो वाला तो फाइनल में तो वो तो पक्का था, फाइनल होना ही चाहिए था। ये टाइम तो मतलब फाइनल तो नहीं, सेमीफाइनल भी मेरे लिए भी। लेट्स होप कुछ करे। वो ऑल्सो द थिंग इज कि सेमीफाइनल में हारना इज स्टिल ओके देन फाइनल में हारना। ना तो इतना गाली नहीं मिलेगा, दुख नहीं होता है, ठीक है। या 25th को टीम फाइनल टीम सबमिशन के पहले रिंकू को अंदर ले लो. कोई तो इंजर्ड हो जाएगा, कोई तो इंजर्ड, विजय शंकर के साथ टो पे इंजरी, और फिर So you can make changes till 25th. Illuminati. that's it.
Thank you guys, and maybe we'll चलो। join before or the end of the IPL or before the World Cup. तो एक प्लेइंग 11 देखने के लिए, तभी तक इंजरीज भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि तब तक शुभमन गिल 300 मार चुका होगा और सब रो रहे होंगे, देखना। चलो, ओके guys, bye. Bye. Justice for Rinku. justice for Rinku.